ऑल ऑफ 12th स्टूडेंट। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ेंगे वाटहीन धारा। वाट वैद्युत शक्ति का मात्रक है और वाटहीन क्या हुआ? शक्ति से हीन, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तो प्रवाहित हो लेकिन शक्ति क्षय ना हो, ऐसे धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। और यह तभी संभव है जब परिपथ में प्रेरकत्व जुड़ा हो अथवा धारिता जुड़ा हो अथवा दोनों जुड़ा हो, लेकिन प्रतिरोध न जुड़ा हो, प्रतिरोध शून्य हो। तब यद्यपि परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है परंतु औसत शक्ति क्षय शून्य रहता है, इसलिए इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। तो वाटहीन धारा कौन सी धारा है? ऐसी धारा जो परिपथ में प्रवाहित हो लेकिन शक्ति क्षय बिल्कुल न हो। ऐसा कब होगा? जब परिपथ में प्रेरकत्व L जुड़ा हो या संधारित्र C जुड़ा हो या दोनों जुड़ा हो। आगे चौक कुंडली देखिए क्या है भाई। चौक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की प्रबलता को कम करने की एक डिवाइस है, एक युक्ति है। चौक कुंडली क्या है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की प्रबलता को कम करने की युक्ति है, जिसमें वैद्युत ऊर्जा का ह्रास लगभग नगण्य होता है। आदर्श चौक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य, आदर्श चौक कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है? नगण्य, तथा प्रेरकत्व बहुत उच्च होता है। उच्च प्रेरकत्व की कुंडली होती है और प्रतिरोध नगण्य होता है। चौक कुंडली की कार्य विधि किस पर डिपेंड करता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर निर्भर करता है, आधारित है। चौक कुंडली बनता कैसे है जरा देखिए। इसमें हम एक लोहे का क्रोड लेते हैं जिस पर तांबे के तार को लपेट दिया जाता है और इसके एक सिरे को एक वैद्युत बल्ब से और एक स्रोत से जोड़ते हुए दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। चौक कुंडली बन जाती है। हमने बताया कि चौक कुंडली में नगण्य प्रतिरोध और ऊंचे प्रेरकत्व की यह कुंडली होती है, जो तांबे के मोटे वैद्युतरोधी तार के अनेक फेरों को लपेट कर बनाई जाती है। तार तांबे का मोटा लेते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मोटा तांबे का तार लेने से इसका प्रतिरोध बहुत कम होगा, परंतु फेरों की अधिक संख्या तथा लोहे के क्रोड के कारण इसका प्रेरकत्व क्या हो जाता है? काफ़ी उच्च। तो चौक कुंडली उच्च प्रेरकत्व और नगण्य प्रतिरोध की कुंडली है। चौक कुंडली का उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ही किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चौक कुंडली का उपयोग कहाँ करते हैं? केवल अल्टरनेटिंग करंट में, दिष्ट धारा परिपथ में नहीं किया जा सकता है। इसे हम बैटरी वाले करंट में नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? दिष्ट धारा के लिए कुंडली का प्रेरण प्रतिघात शून्य होता है। दिष्ट धारा के लिए कुंडली का प्रेरण प्रतिघात शून्य होने के कारण इसका प्रयोग हम दिष्ट धारा में नहीं कर सकते, केवल हम कहाँ कर सकते हैं? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। इस प्रकार चौक कुंडली आपने देखा, लोहे का क्रोड होता है जिस पर तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। यह उच्च प्रेरकत्व और नगण्य प्रतिरोध की कुंडली होती है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को कम करने के लिए करते हैं। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।